नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, अपने आप को राजभरों का सबसे बड़ा नेता बताने वाले ओम प्रकाश राजभर तो बड़े बड़े मनुवादियों के बाप निकले। जी हाँ दोस्तों, वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली देते हुए कहा है कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है। वो क्या बात करेंगे मुझसे? इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और शर्मनाक से भी ज्यादा अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक इस पर आएंगे, लेकिन जरा 40 साल पहले के उस माहौल को याद करते हैं जब मनु के मानस पुत्र पंडित ओम प्रकाश राजभर की मानसिकता वाले लोग पूरे देश में घूम घूम कर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के नेताओं को माँ बहन की गालियाँ बका करते थे। इन गालियों के पोस्टर लगाते हुए घूमते थे और माइक लगाकर इनका शास्त्र पाठ किया जाता था। देश में जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की चर्चा चल रही थी, तब बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी और उन दिनों बिहार के संवर सामंत उन्हें जलील करने के लिए एक नारा हर चौक चौराहे पर लगाते थे। वो नारा था, ई आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया के माई भी आई। मतलब आरक्षण कहाँ से आएगा? क्या यह कर्पूरी की माँ पैदा करेगी? 80 के उस दशक से देश बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन कौन जानता था कि जिन पिछड़ों को हक दिलाने के लिए हमारे पुरखों ने जो त्याग और बलिदान किया, जिस तरह की गालियां सही, एक दिन उसी पिछड़ी जाति के नेता पिछड़ों को समर सामंतों की तरह गालियां दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के गोद में बैठते ही मनु स्मृति को घोटकर पी गए सुभाषपा के अध्यक्ष पंडित ओम प्रकाश राजभर। इतने बड़े मनुवादी तो हिंदू राष्ट्र वाले भी नहीं हैं। जी हाँ, भाजपा ने ऐसी जड़ी बूटी पिलाई है कि मनु के मानस पुत्र पंडित ओम प्रकाश राजभर पिछड़ी जातियों के नेताओं को तबीयत से गरियाने लगे। बस माँ बहन पर नहीं उतरे हैं, लेकिन जो उनकी मानसिक हालात है उस हिसाब से इस पर भी जल्द ही आएंगे। अगर दलितों पिछड़ों के ऐसे नेता रहे तो अपने फायदे के लिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बीच बाजार में खड़ा करके नीलाम कर देंगे और पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, बाकायदा एक टीवी चैनल के कैमरे पर पंडित ओम प्रकाश राजभर डंके के चोट पर कहा है कि यादवों के पास बुद्धि नहीं होती है। मतलब मनु मानस पुत्र पंडित ओम प्रकाश राजभर के बुद्धि के हिसाब से देश के लगभग 25 करोड़ लोग मूर्ख और जाहिल हैं, क्योंकि वो यादव जात से आते हैं। मनु के मानस पुत्र पंडित ओम प्रकाश राजभर ने खास तौर पर अपने महान उद्गार अखिलेश यादव के संदर्भ में रखे हैं। एक बार नहीं, दो बार पंडित ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पूरी दुनिया कहती है कि यादवों की बुद्धि घुटने में होती है। उनकी लाइन बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अहीरों को 12 बजे बुद्धि आती है। जानते हो कि नहीं ये लोग क्या बात करेंगे? देखिएगा कि यादव नहीं अहीर कहा है पंडित ओम प्रकाश राजभर ने। उसके बाद राजभर ने कहा कि ये लोग दूसरों की बुद्धि क्या खोलेंगे, पहले अपनी बुद्धि खोल ले। जब राजभर से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लोकतंत्र में पूरी दुनिया कहती है, तो इसमें नई बात क्या है? इससे शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। एक से एक छाटे हुए मनुवादी भी इतने खुले तरीके से इस देश की 25 करोड़ आबादी को नहीं बोल सकते कि उनकी बुद्धि घुटने में होती है या यादवों को 12 बजे बुद्धि आती है। ऐसा लगता है जैसे ओम प्रकाश राजभर ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के लिए इस कदर बेचैन हो उठे हैं कि इस देश के पिछड़ों को उनके जूतों के तलवे के नीचे ढालने को बेताब हैं। पंडित ओम प्रकाश राजभर पहले आदमी नहीं हैं जिन्होंने इस देश के पिछड़ों को गालियां दी है। ये बात है आपातकाल के बाद की चुनाव हुए तो अति पिछड़ी नई जाति से आने वाले महान समाजवादी कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। जनता पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश में इसी तरह राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। उसी दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है और एक नया आंदोलन शुरू हो जाता है कि मंडल कमीशन के सिफारिशों के हिसाब से
पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। लेकिन पंडित ओम प्रकाश राजभर जैसे मनुवादी इस तरह बिलख जाते हैं और राम नरेश यादव कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ एक गंदा अभियान चलाया जाता है। एक कविता बनाई जाती है, कर कर्पूरी छुरा छोड़, गद्दी धर उस्तूरा छोड़, ये आरक्षण कहाँ से आई, करपुरिया के माई भी आई। एमए बीए पास करेंगे, करपुरिया को बास करेंगे। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, करपुरिया बाल बनावे, भैंस चरावे राम नरेश। जो लोग इस तरह की कविता लिख और गा रहे थे वो मनुवादी ओम प्रकाश राजभर के ही तरह के लोग तो होंगे। जब तय हो गया कि बीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने जा रहे हैं, तब बीपी सिंह और शरद यादव को गालियां बकने वालों मनुपुत्र ओम प्रकाश राजभर की तरह के लोग ये भद्दा नारा लगाते थे, अहिरे बुद्धि ठकुरे बल, अंग विशेष में मिल गया जनता दल। 1981 में जब राजीव गांधी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए अमेठी पहुंचे तो चौधरी चरण सिंह के लोक दल ने शरद यादव को उनके खिलाफ मैदान में उतारा। तब मनुवादी ओम प्रकाश राजभर की मानसिकता वाले लोगों ने नारा लगाया था, शरद यादव वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ। इसके पहले यही नारा कर्पूरी ठाकुर के लिए बिहार में लगाया जा चुका था, कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, छुरा लेकर बाल बनाओ। जितनी पिछड़ी जात के नेता उनके खिलाफ उतने ही जहर बुझे। मुहावरे वो चाहे मायावती हो या कांसीराम, लालू यादव हो या रामविलास पासवान, शहीद जगदेव हो या मुलायम सिंह, ये कोई नई बात नहीं है कि अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर अहिर और 12 बजे बुद्धि खोलने वाला बता रहे हैं। इस मामले में पंडित ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी चेले मालूम हो रहे हैं। वो भी पिछड़ी जात से आते हैं। उन्होंने भी कहा था अहिर यादव के पुरखे गाय भैंस चराते थे और उन्हें भी यही काम करना चाहिए। वो अपना पुश्तैनी काम भूल गए। इसके पहले उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी इसी तरह की घटिया टिप्पणी की थी। उन्हें रामचरितमानस पर टिप्पणी करने की वजह से नाली का कीड़ा कह दिया था। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि पंडित ओम प्रकाश राजभर पिछड़े नेताओं के लिए गालियां बकते हैं, गालियां बकते घूम रहे हैं। उन्होंने नया नया मनुवाद का स्वाद चखा है। आने वाले दिनों में उनकी ये सोच और विस्तार लेने वाली है। यादवों को अहिर और 12 बजे बुद्धि खोलने वाला इसी शुरुआत पर है। दूसरी पिछड़ी जातियों और दलित आदिवासियों समुदाय के लोग पंडित ओम प्रकाश राजभर से अपने पुरखों के बारे में गालियां सुनने को तैयार हो तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी साथियों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।